Hello guys, good evening to all. Welcome back to our channel. आज फिर हम आपके सामने एक वीडियो लेके प्रेजेंट हैं। जैसा कि रोज़ का हमारा शेड्यूल रहता है, आपको आप तक कुछ ना कुछ अच्छी कुछ जो है वीडियोस जो हैं आप तक हम पहुंचा सकें। आपको जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ आपके साथ डिस्कस कर सकें। रोज़ ऐसे टॉपिक्स को हम लेकर प्रेजेंट होते हैं जो आपके बेनिफिट्स में रहें, आपको बेनिफिट्स दें। तो हम अभी आईसीटी कर रहे थे, जिसमें हमने आईसीटी किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। वही सीरीज़ अभी हमारी चल रही है। तो आज जो है हमारा आईसीटी में ही जो है कंप्यूटर टर्म्स रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हैं आज के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। अ कंप्यूटर कंसिस्ट करता है अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा आंसर जो है हमारा ठीक होगा? तो एक कंप्यूटर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है? तो एक कंप्यूटर जो है सभी चीज़ें कंसिस्ट करता है। इसमें सीपीयू भी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है, एक मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट यूनिट भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि एक जो कंप्यूटर है वो ये सभी चीज़ें इंक्लूड करता है। तो क्वेश्चन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस। तो टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर है, उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? LSI चिप्स, वैक्यूम ट्यूब्स, बल्ब्स, ऑल ऑफ द अबव। तो एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो है उसमें जो है LSI चिप्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे हमको ABCD 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें से हमें पता करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2004 में गिवन है, आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन ए है कंप्यूटर्स कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिंग द डिफ़िकल्टीज ऑफ अ स्टूडेंट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट। स्टूडेंट को लर्निंग में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको डायग्नोस करने में हेल्पफुल होता है कंप्यूटर। बी साइकोलॉजी टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड दैट अ सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जो कि क्या करता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। सी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे ही जो ऑप्शन हैं करेक्ट हैं। लेट्स सी द आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ये सारे ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? अभी हमने जो ऑप्शंस लिए वो करेक्ट वाले के लिए थे, अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के लिए प्रोसेसिंग कर पाता है। कंप्यूटर इज़ केपेबल ऑफ एनालिसिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। कंप्यूटर जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही डाटा की एनालिसिस कर सकता है। अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग डाटा। तो एक अप्रोप्रिएट जो प्रोसेसिंग के लिए जो एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है, उसके डाटा के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर इज़ केपेबल फॉर द प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉगी सिग्नल्स। कंप्यूटर क्या है, डिजिटल के साथ साथ एनालॉगी सिग्नल्स पे भी वर्क करता है। तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बहुत केयरफुली हमें करना है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन था हमारा ABCD, डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है। कंप्यूटर इज़ केपेबल फॉर ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉगिक सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है इसका। चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिसंबर 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए, इम्पॉर्टेंट वायरस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर। ये वायरस इम्प्रूव्स करते हैं स्पीड की प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर के थ्रू वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। द इंटरनेट डज नॉट अलाउ अ वायरस टू स्प्रेड। इंटरनेट वायरस को स्प्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये वायरस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वायरस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का नहीं है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में आया हुआ है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिक मशीन है। भाई ये तो ठीक है, कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक्स ऑन, कंप्यूटर अपने आप से नहीं सोच सकता। कंप्यूटर प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन एरर फ्री। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एरर फ्री रहता है। कंप्यूटर कैन होल्ड डाटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। किसी भी लेंथ ऑफ टाइम को कंप्यूटर होल्ड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन। पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या हो सकती है। दिसंबर 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके सभी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक मशीन है जो प्रोसेस को कन्वे करता है इंफॉर्मेशन को। ऑप्शन बी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव एंड क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेसी। सारे ही काम क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव वर्क क्विकली कर लेता है और एक्यूरेट करता है, डाटा को स्टोर भी कर लेता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव क्विकली प्रोसेस इन क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा के साथ वो क्विकली प्रोसेस कर लेता है। डी, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव एंड क्विकली प्रोसेस फॉर क्वालिटेटिव डाटा। कि सिर्फ वो क्वालिटेटिव डाटा को ही स्टोर कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन इसका जो है वो बी वाला ठीक है। कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी है तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर रिट्राइव एंड क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा क्विकली एक्यूरेसी। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट हो जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन इज पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री इज। कौन सी जो है पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री है। IBM, एप्पल, कॉम्पैक्ट, इंफोसिस। तो IBM जो है वो पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री है। तो 42 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। इनमें से कौन सी जो मेन मेमोरी है वो जो क्लोजली रिलेटेड है मेन मेमोरी से। नॉन वर्टाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट, टेम्परेरी। ये चार ऑप्शन यहाँ गिवन है। इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है टेम्परेरी जो है मेमोरी है वो इससे रिलेट कर रही है। नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यू लाइक दिस सेशन और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें डेली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। इनमें से क्या चिप्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट या फिर सेमीकंडक्टर। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये पढ़ा है फिजिक्स में कि जो सेमीकंडक्टर है वो सेमीकंडक्टर जो है इन सब चीज़ों के लिए चिप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट होते हैं चिप्स वगैरह के लिए। सेमीकंडक्टर इज़ द राइट आंसर।
for this question. Next question. Group of instruction to direct the functioning of a computer is called. इस क्वेश्चन का आंसर के जो ऑप्शन है वो नंबर ए स्टोरेज, बी मेमोरी, सी प्रोग्राम, डी बाइट। और वैसे आंसर दीजिए कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए उस कंप्यूटर को क्या करते हैं। जब ऐसा कोई कंप्यूटर ग्रुप इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट करता है तो इस फंक्शनिंग को कंप्यूटर के लिए क्या कहते हैं। स्टोरेज होगा, मेमोरी होगा, प्रोग्राम होगा या बाइट होगा। ऑप्शन सी program. Program is the right answer for this question. Let's move to the another question. Next question is the main component of first generation computer was. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन चेंज हो रही कंप्यूटर की, है ना। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब बने थे तो उनका मेन जो कंपोनेंट था वो क्या था। ट्रांजिस्टर था, ए, बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है कि जब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स बने थे तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज़ किया जाता था उनमें। तब वो बहुत डेवलप टाइप के नहीं थे तो उनमें ट्रांजिस्टर वगैरह इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ नहीं करते थे, केवल वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स का यूज़ करके उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट्रैन इज द एक्रोनिम ऑफ फॉर। जो फोर्ट्रैन है वो किसका एक्रोनिम है। फाइल ट्रांजैक्शन का, फॉर्मेट ट्रांसलेशन का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का या फ्लॉपी ट्रांसलेशन का। तो ऑप्शन सी जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। C option is the right. Formula translation is the right answer for Fortran is the acronym for formula translation. Let's move to the another question. In analog computer में क्या होता है। ऑप्शन ए, इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। जो इनपुट होता है वो फर्स्टली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इनपुट नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। आउटपुट इज़ डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, आउटपुट जो है वो डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले होता है। ऑल ऑफ द एबव। बताइए इसका आंसर क्या सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। ये जो एनालॉग कंप्यूटर के लिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। हाइब्रिड्स का मेन हमें पता है कि जब कभी भी दो चीज़ों को कॉम्बिनेशन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हाइब्रिड कहलाता है। तो बट यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की जा रही है। ऑप्शन ए, रिजेंबल डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की तरह दिखता है। रिजेंबल्स एन एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह दिखता है। रिजेंबल बोथ आर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन सी, नन ऑफ बोथ। तो सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सअप, है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। रिजेंबल बोथ आर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लार्जेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। लार्जेस्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, सीक्वेंसली होते हैं, बोथ होते हैं, पैरेलल या सीक्वेंसली या ऑल ऑफ द एबव। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि बोथ सीक्वेंसली एंड पार्शियली क्या होते हैं वो इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। Who designed the first electronic computer called ENIAC? फर्स्ट कंप्यूटर जो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक ENIAC, उसको किसने बनाया था, उसको किसने डिज़ाइन किया था। ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जेकार्ड, जे क्रिस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली, नन ऑफ द एबव।
यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, एमी डिज़ाइनर थे मेरे को, जिन्होंने कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था। तो इनमें से हमें बताना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक जो है जिसका नाम था वो किसने डिज़ाइन किया था। ऑप्शन नंबर सी, जे क्रिस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉशली ने इसको डिज़ाइन किया था। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो उनके क्या सिंबल्स होते हैं, 0 to 7, 0 to 9 या AF, 0 to 7 AF या नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 0 to 9 AF, ये जो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं इन सिंबल्स को 0 to 9 और A से F तक। हमने कीबोर्ड्स पे देखा होगा ना कि 0 to 9 तक ही नंबर्स रहते हैं और A to F जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट करते हैं सिंबल्स। Let's move to the next question. The binary equivalent of -1510 is to complete complement system is used. -1510 ये जो है बाइनरी सिस्टम जो है वो ओनली 2 डिजिट कैरी करते हैं, 0 और 1, है ना। इसी बेस पे पूरा जो है इनका कंप्यूटर का बाइनरी सिस्टम चलता है, लैंग्वेज में यही कोडिंग रहती है। तो -1510 को 2 कंपोनेंट सिस्टम में किस में जो है आंसर क्या सही हो सकता है, 1111 001, 1111 000 या 1000 1111 या नन ऑफ द एबव। देखिए इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि जब भी नंबर सीरीज होती है इनको 1 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से क्या, जैसे कि हम SCF LCM निकालते हैं इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो वो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1111 001। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 1 GB इज इक्वल टू 1 GB किसके इक्वल होती है, 230 बिट, 230 बाइट्स, 220 बिट्स या फिर 220 बाइट्स। तो जो 1 GB होती है वो 230 बाइट्स होती है। 1 GB इज इक्वल टू 230 बाइट्स। देखिए इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था ये डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट का, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना के आपको इसको सॉल्व करा देंगे कि आपको बता देंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो चिंता मत कीजिएगा कि इसको आज डायरेक्ट आंसर बता दिया है, इसको इसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल कंप्यूटर्स सच आर बिग, मीडियम और स्मॉल मस्ट हैव। सभी जो कंप्यूटर होते हैं सब किसी भी साइज़ के हों उनमें होता है ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक देखो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज सभी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो ऑल ऑफ दीज जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, अ बाइट क्या कंसिस्ट करती है, 1 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट। तो जो एक बाइट होती है 8 बाइट्स को क्या करता है, 8 बाइट्स को कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नंबर 1 यूनिक्स, BSD, JNE लिनक्स, विंडोज़ या मैक OS X। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लेते हैं। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि जितना भी दे रखा है मैक OS लिनक्स ये सभी क्या है ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प इन एनालाइजिंग, monitoring, configuring, optimizing, setting and maintain the computer are known as। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ग्रुप वेयर, डी नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
Next question, the general term used to the software that can be copied and used without payment to the authors, although there may be some restriction on distribution, is। कुछ सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ होती है जो विदाउट पेमेंट के ऑथर के पेमेंट भी क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड होती है, जब तक पेमेंट नहीं होगा वो कॉपी इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, ये स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, मालवेयर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बी, फ्रीवेयर। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। जो सिलिकॉन चिप्स को डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं, रैम चिप्स, रोम चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर या क्रोम चिप्स। तो देख लीजिए जो भी सिलिकॉन चिप्स का प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए, उनको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। आजकल नाउअडेज ये वर्ड बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो हम कंप्यूटर टर्म के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे, इसका ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।